सतगुरुदेव की जय हो। सतगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु ने एक वाणी के माध्यम से बताया है कि एक सतनाम के जाप से 14 कोटि जमदूत कोसों दूर भाग जाते हैं। ये कथन सही भी है यदि सतगुरु के वाणियों को अमल करके मर्यादा अंतर्गत चले। मगर आज कोई भी भगतगण मर्यादा एवं गुरुवाणियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप भगत समाज को याद दिला दूं कि सतलोक आश्रम बरवाला में नवंबर 2014 में लाखों सतनामी एवं सारनामी भगत एक साथ बैठकर अपने सतनाम एवं सारनाम मंत्रों का जाप अधिक से अधिक बढ़ा दिए। किंतु हुआ क्या, सारे भक्तों का जाप बेअसर। यमदूतों ने इतना उत्पात मचाया कि 5 महिला एक मासूम बच्चा की जान ही ले ली। अनेकों घायल भी हो गए। आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण था जो इस तरह का उत्पात यमदूतों ने मचाया और घटना कारित किया? यदि थोड़ी सी भी हम अपने विवेक का सतगुरु के वाणियों पर अमल करें तो साफ हो जाएगा कि सतलोक आश्रम नहीं बल्कि आयासियों, बलात्कारियों, व्यभिचारियों एवं अपराधियों का अड्डा बन गया था, जिसकी पुष्टि पुलिस अभिरक्षा में जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि हाँ, आश्रम में गलत काम हुए पर मैंने नहीं किया, समिति आले एवं सेवादारों ने किया। आगे पूछताछ में बताए कि वे तो न्यायालय जाना चाहते थे किंतु राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरे खिलाफ थे, मुझे रोक रखे थे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं काले कमांडो मेरे नहीं थे, वे तो मेरा जान ले लेना चाहते थे। मैं छुप कर आश्रम में बैठ गया तो मेरी जान बच गई। अब भगत समाज अपने गुरु के उपरोक्त वाणियों को अमल में लाकर अपने विवेक पर जोर देकर कसौटी पर कसोगे तो पाओगे कि सतलोक आश्रम नहीं रह गई थी, संगठित आयासियों, अपराधियों, बलात्कारियों एवं व्यभिचारियों का अड्डा बन गया था, जिसे अपने गुरु जी को स्वीकार नहीं था। इसी कारण सतनाम एवं सारनाम का मंत्र जाप कोई काम नहीं आया और जमदूतों ने अपना तांडव मचाया। इसी को भक्तों ने अपनी भक्ति बताया। फिर क्या था, यमदूतों ने भक्तों की कमजोरी को पकड़ा और अपना विसात भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक एक करके नाम दीक्षा केंद्र एवं सतलोक आश्रम स्थापित करते गए तथा केंद्रों एवं आश्रमों में आयासियों, बलात्कारियों, व्यभिचारियों को मजबूती से संगठित करते गए तथा संत रामपाल जी महाराज के नाम के आड़ में सफोदपोश बनते गए। एक काल ब्रह्म का वाणी है, 12 पंथ करूँ मैं साजा, तेरा ही नाम लेकर करूँ आवाजा। जमदूतों ने काल ब्रह्म के इस वाणी का अनुसरण करके सत्यवादी रामपाल जी के नाम के आड़ में काल ब्रह्म का खेती हरा भरा करते आ रहे हैं और भगत समाज बड़े चाव से काल ब्रह्म के प्रभाव में बहे जा रहे हैं, मगर आवाज़ लगा रहे हैं कि वे संत रामपाल जी का भक्त हैं। क्या खाक भक्त हो जो गुरु जी के वाणियों को अमल में नहीं लाते, विवेकहीन होकर अपने को बर्बाद करने पर तुले हो। साथ ही यमदूतों को हर तरह से, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, मजबूती देने का कार्य कर रहे हो और अपने सत्यवादी सतगुरु रामपाल जी महाराज को दिन व दिन कमज़ोर करते जा रहे हो। मैं उदाहरण स्वरूप नज़ीर पेश करूंगा ठारा गोपालपुर जिला समस्तीपुर में स्थित नाम दीक्षा केंद्र की अमानवीय घटना। इस घटना का नज़ीर पेश करने के पूर्व मैं चाहूँगा कि आप सभी मेरे YouTube चैनल SSM सतलोक को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल को भी टच कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आपको आसानी से हासिल हो जाए। साथ ही संत रामपाल जी महाराज को 2 केसों में हुई मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा का कारण क्या है, कौन है, किसने गुरुजी के खिलाफ झूठी गवाही दिया, गुरुजी को जमानत या 1 दिन के लिए पैरोल तक से नहीं मिली, इन सारी जानकारी रूबरू होना चाहते हैं तो अवश्य पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक को मंगाने के लिए 99-315-92-093 पर संपर्क कर सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। अब मैं ठारा गोपालपुर नाम दीक्षा केंद्र की घटना के संबंध में बात करूंगा। बिहार प्रदेश के जिला समस्तीपुर, थाना ताजपुर, ओपी बैनी के अंतर्गत ठारा गोपालपुर वार्ड नंबर 10 पानी टंकी के पास स्थित
नगीना प्रसाद के मकान में संत रामपाल जी महाराज के नाम के आड़ में फर्जी नाम दीक्षा केंद्र मुनीर धर्मा ट्रस्ट के तहत संचालित करते हैं, जिसका संचालक स्वयं नगीना प्रसाद एवं जिला कोऑर्डिनेटर नागेश्वर प्रसाद उर्फ नागो, स्टेट कोऑर्डिनेटर नागेंद्र, सहयोगी कोऑर्डिनेटर सुशांत के साथ करीब 15-20 आपराधिक किस्म के संगठित अपराधियों का एक समूह है, जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने एवं नाम दीक्षा दिलवाने के आड़ में भोले भाले लोगों को केंद्र पर बुलवाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। इस घटना का नायक पोदार परिवार एवं नायिका सिंपी कुमारी है तथा खलनायक नाम दीक्षा केंद्र संचालक नगीना प्रसाद तथा इनके गुर्गे हैं। नायिका सिंपी कुमारी को लेकर घटनाक्रम है कि सिंपी कुमारी के माता पिता रीना देवी एवं पिता नंद किशोर शर्मा, मामा मनोज कुमार शर्मा, मामा का दोस्त सैंडी दास तथा नगीना आदि का ग्रुप था, जो दिल्ली में सिंपी कुमारी से देह का व्यापार करवाते थे तथा मोटी रकम वसूल करते थे। सिंपी कुमारी ऐसे धंधा के खिलाफ थी मगर मजबूर थी। सिंपी कुमारी एक इंसान मंजीत कुमार पोदार के संपर्क में आई। मंजीत कुमार पोदार से शादी कर ली, अर्थात रामायणी कर ली। रामायणी नगीना प्रसाद के नाम दीक्षा केंद्र ठारा गोपालपुर जिला समस्तीपुर बिहार में संपन्न हुई और अपने पति मंजीत कुमार पोदार के घर भेरो खेड़ा थाना ताजपुर जिला रोहतास में रहकर अपना दाम्पत्य जीवन गुजारने लगी और मन ही मन अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की दया से गुनगुनाने लगी कि हमारे गुरु परमात्मा ने हमें उस नरक की ज़िंदगी से निकाल दिया। मगर यह यमदूतों का गंवारा नहीं था। सिंपी के मोबाइल पर उसके माता पिता एवं मामा आदि का कॉल दिल्ली वापस आने के लिए दबाव बनाने लगे। सिंपी घुटन की महसूस करने लगी क्योंकि वह नरक की ज़िंदगी में पुनः लौटना नहीं चाहती थी और नरक की ज़िंदगी के संबंध में अपने ससुराल के अन्य परिवार को बताना नहीं चाहती थी और अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही थी। दिल्ली के यमदूतों के कॉल से इतने दबाव बढ़ाए कि सिंपी को अपने ससुराल के अन्य सदस्यों से उनके अपने पिछले नारकीय ज़िंदगी को पोल खोलनी पड़ी। इंसान पोदार परिवार ने सिंपी से इतना ही कहा कि तुम्हारी इच्छा, तुम लौटना चाहती हो तो लौट जा सकती हो और यदि नहीं तो तुम इस परिवार की बहू बन चुकी हो, बहू का सारा अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। सिंपी ने अपने जवाब में कही कि मैं कभी भी नारकीय जीवन में लौटना पसंद नहीं करूंगी और मैं अपने पति के घर में ही अपना मरण स्वीकार करूंगी, मगर नरक में जाना पसंद नहीं करूंगी। और वह अपने माता पिता मामा आदि से साफ शब्दों में कहना प्रारंभ कर दी कि मैं जान दे दूंगी मगर अपने ससुराल के लोगों को धोखा नहीं दूंगी। बस यहीं से यमदूतों का जाल बिछने लगा कि सिंपी को कैसे दिल्ली वापस ले आया जाए। इसके लिए षड्यंत्र बनाए। षड्यंत्र का धुरी दिल्ली था और रणभूमि नाम दीक्षा केंद्र ठारा गोपालपुर जिला समस्तीपुर को बनाया गया। नाम दीक्षा केंद्र का संचालक नगीना प्रसाद एवं इन सहयोगियों ने सिंपी एवं पोदार परिवार को सत्संग होने के बहाने नाम दीक्षा केंद्र ठारा गोपालपुर दिनांक 15/5/2022 को बुलाए। सत्संग सुनने को लेकर के सिंपी एवं पोदार परिवार के सभी सदस्य निर्धारित तिथि 15/2/2022 को नामदान केंद्र ठौरा गोपालपुर गए। सिंपी के ससुराल के लोगों का कोई भान नहीं था कि वहां नगीना प्रसाद के यहाँ दिल्ली ग्रुप आकर रुका है और सिंपी को दिल्ली ले जाने को आतुर हैं। नहीं जाने की स्थिति में जान भी मार देने को तैयार हैं। इन सभी बातों से अनजान सिंपी अपने ससुराल पोदार परिवार के साथ दिनांक 15/5/2022 को सत्संग में पहुंची। स्त्री वाले कतार में सिंपी बैठी तथा पुरुष वाले कतार में पोदार परिवार बैठे। करीब 12 बजे होंगे कि नाम दीक्षा केंद्र संचालक नगीना प्रसाद ने सिंपी को इशारे से बुलाया। सिंपी एवं पोदार परिवार ने समझा कि सत्संग सुनने आए लोगों के सेवा में कोई कार्य करने को बुलाया होगा। सिंपी को सत्संग स्थल से कुछ दूरी पर ले जाकर एक कमरे में बैठने को कहा। नगीना ने कहा तो सिंपी को कुछ आभास होने लगा तो नगीना प्रसाद से बोली कि मेरे पति मंजीत आदि को बुला लो
कि इतने में सिम्पी की माँ रीना देवी कमरे में आ गई और नगीना के कमरे के दरवाजे के पास जाकर गुफ्तगू कर और लेन देन कर चली गई। सिम्पी डर गई और वहाँ से भागना चाही कि नगीना प्रसाद ने अंदर से किवाड़ बंद कर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। शोरगुल एवं चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सिम्पी के पति एवं ससुराल के अन्य सदस्यगण कमरे के पास आए और कमरे के पुराने किवाड़ को तोड़ दिए तो नगीना प्रसाद मुझे नग्न स्थिति में छोड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया और अपने साथ दिल्ली से आए हुए यमदूतों एवं नामदान सेंटर के यमदूतों ने एक साथ लाठी एवं धारदार औजार वगैरह से लैस होकर आए और पोदार परिवार को खंभे आदि में बांधकर मारपीट बुरी तरह से कर जख्मी कर दिए। नाम दीक्षा केंद्र का देखरेख करने वाली पूनम देवी एवं नीलम देवी ने भी सिम्पी के माता पिता रानीनाथ देवी के कहने पर सिम्पी को जान से मार देने के नियत से जहर की गोली जबरदस्ती खिलाई। पहली बार गोली को मुंह से बाहर सिम्पी ने फेंक दी, तब ये सभी लोहे का रड वगैरह से जबड़े में ज़बरदस्ती डालकर दोबारा जहर की गोली पिलाए तो वह पेट के अंदर चली गई। काफ़ी मारपीट एवं शोर शराबा को देख सुन कर के भगत जगत के लोग जमा हो गए। तभी सभी जमदूतों ने वहाँ से निकलकर तब हम लोग अचेत सिम्पी कुमारी को लेकर अस्पताल आए। दवा दारू सरकारी अस्पताल में जख्मी लोगों का हुआ, मगर अस्पताल वालों ने बोला कि हम सिम्पी को एडमिट नहीं ले सकते हैं, जहर का मामला है, कानूनी प्रक्रिया में फंसोगे तो सिम्पी की जान चली जाएगी, इसलिए उसे कहीं निजी अस्पताल वगैरह में पहले उसे इलाज कराओ, उसकी जान बचाओ। पोदार परिवार निजी अस्पताल बहुतों जगह गए किंतु जहर का मामला होने के कारण कोई कहीं भी इलाज नहीं हुआ। तब पोदार परिवार ने घर में मिट्टी का तेल सिम्पी को पिला पिला कर रात भर मतली कराया। परमात्मा की दया सिम्पी की जान बच गई। तब पोदार परिवार ने बैनी ओपी में घटना की सूचना दी किंतु थानेदार नगीना प्रसाद से घूस प्राप्त कर एफआईआर दर्ज नहीं किया। पोदार परिवार सन 2022 ईस्वी में मेरे संपर्क में आया, कानूनी राय मशवरा लिए, अनेकों जगह पत्रचार करने के बाद राज्यपाल के यहाँ भी पत्र लिखवाया गया। राज्यपाल ने एसडीओ को निर्देशित किया। एसडीओ ने बैनी ओपी के रिपोर्ट पर एसडीओ महोदय ने आवेदन खारिज कर दिया, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। पुनः पोदार परिवार एडीएम एवं उसके बाद डीएम के यहाँ शिकायत लेकर गए। डीएम ने सिम्पी के शिकायत को सुना और बैनी ओपी के दरोगा को काफ़ी डांट फटकार लगाई और निर्देश दिया कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया। तब दिनांक 20/4/2023 अर्थात घटना के 11 माह के बाद ताजपुर थाना में एफआईआर अंतर्गत धारा 147, 341, 342, 323, 324, 354 बी, 328, 376, 504, 506 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कुल 13 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज हुआ। नगीना प्रसाद नामदान संचालक के साथ साथ दिल्ली एवं समस्तीपुर के लोगों के विरुद्ध में ये एफआईआर दर्ज हुआ। सिम्पी एवं पोदार परिवार के लोगों पर नगीना प्रसाद वगैरह ने केस उठाने के लिए दबाव बनाने लगे किंतु पोदार परिवार दबाव में नहीं आया और केस नहीं उठाया। नगीना प्रसाद एवं उनके गुरुओं ने दिनांक 31/5/2024 को पोदार परिवार पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसके संबंध में सिम्पी कुमारी के बयान पर 5/6/2024 को दूसरा एफआईआर अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 354 ए, 504, 506, 2234 आईपीसी के तहत समस्तीपुर नगर थाना में नगीना प्रसाद वगैरह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ। फिर पुनः जब पोदार परिवार अपने चल रहे मुकदमे की तिथि पर 10/6/2024 को सिम्पी अपने पोदार परिवार के साथ समस्तीपुर न्यायालय में गए तो नगीना प्रसाद और इनके 15-20 गुर्गों ने धाक लगाए कोर्ट कैंपस के बाहर बैठे थे। जब सिम्पी एवं पोदार परिवार कोर्ट परिसर से बाहर आकर एसडीओ कोर्ट के सामने पहुंचे ही थे, घात लगाए नगीना प्रसाद एवं उनके 15-20 गुर्गों ने सिम्पी एवं पोदार परिवार पर कातिलाना हमला करके बुरी तरह से सिम्पी को एवं उनके ससुराल के पोदार परिवार को जख्मी कर दिए। आप सभी से मेरा आग्रह होगा
कि ऐसे परिवार को जो कोई भी जिस किसी की भी जो भी यथास्थिति हो और सहायता करे, ताकि मुकदमा में किसी भी प्रकार का कोई अड़चन पुदार परिवार को नहीं आए। सत साहेब जय बंदी छोड़ के। मारपीट का वीडियो देखें।